बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जंजू है, जूम ग्रुप ऑफ कंपनी से। आज का सर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एडमिक्सचर्स। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में सबसे पहला हिस्सा जो आता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है उसको हम एडमिक्सचर्स कहते हैं। लोग मुख्तलिफ नामों से इसको जानते हैं। कुछ लोग एडिटिव्स कहते हैं, कुछ लोग एडमिक्सचर्स कहते हैं, कुछ लोग सुपर प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं, एक्सेलरेटर, रिटार्डर का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, वाटर प्रूफर्स भी हैं। कंक्रीट की जिस टाइम प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर है, उस दरमियान में इनको इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही सिंपल अल्फाज में अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। एडिटिव्स या एडमिक्सचर्स के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। एडमिक्सचर्स जो है बेसिकली ड्राई फॉर्म में भी होते हैं और वेट फॉर्म में भी होते हैं। ड्यूरिंग कंक्रीट प्रोडक्शन भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इससे पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही कि कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में हम एडमिक्सचर्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स का जिक्र करने से पहले अगर हमें एडमिक्सचर्स का रिज़ल्ट 100% चाहिए तो हमें इसमें एक्यूरेट एडमिक्सचर लेना होगा, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी लेनी होगी, मिक्सिंग टाइम पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, टेम्परेचर का ख्याल रखना है, कंक्रीट का भी और एयर का भी, और ट्रांजिट टाइम का भी ख्याल रखना है। बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। एडमिक्सचर्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। रेडी मिक्स डिज़ाइन के अंदर सीमेंट एक वाहिद चीज़ है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसकी क्वांटिटी को कम करके एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हासिल करना इसका मेन मकसद है। क्वालिटी को इंश्योर करना ड्यूरिंग मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग और क्योरिंग, बेटर वर्केबिलिटी के लिए, क्योरिंग टाइम और स्लम्प को कंट्रोल करने के लिए, आपकी वाटर टाइटनेस के लिए, बेटर बॉन्डिंग एजेंट्स के लिए, कलर इफेक्ट्स के लिए भी एडमिक्सचर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स को इसकी 11-12 हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 4-5 टाइप्स हैं हम उसी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आपके वाटर रिड्यूसर्स आ जाते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर्स आ जाते हैं, एक्सीलरेटर्स हैं, रिटार्डर्स हैं, कोरोजन इनहिबिटेंट्स हैं, वर्केबिलिटी बेटर करने के लिए हैं, कुछ हार्डनर्स हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स हैं। मेजर एडमिक्सचर्स के ऊपर सबसे पहले हमारा जो मेन है वो वाटर रिड्यूसर है, जो वाटर को 5 से 10% जो है वो कम करता है। लेस वाटर बेटर स्लम्प विद लेस सीमेंट रेशो, कम सीमेंट के साथ आपको बेहतर स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाती है। इसी में एडवांस फॉर्म में चले जाएं तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स आते हैं जो हाई रेंज वाटर रिड्यूसर हैं, जिनको HRWR कहते हैं हम। ये 12 से 30% वाटर को रिड्यूस करते हैं। फ्लोइंग कंक्रीट जो है वो हाईली फ्लूइड होती है और आपको उसमें वाइब्रेशन की और कंपैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिहाजा उसकी प्लेसमेंट बेटर हो जाती है। सुपर प्लास्टिसाइजर जो हैं वो 30 से 60 मिनट के अंदर अपना काम जो है वो करते हैं, लिहाजा इनको बिल्कुल आपको एंड पे इस्तेमाल करना पड़ता है। रिटार्डिंग एजेंट, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, रिटार्डर्स स्लो सेटर्स हैं। केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है जब भी कंक्रीट को हम प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट करते हैं, तो उस सेटअप को ज़रा स्लो करने के लिए हम रिटार्डर्स को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट रिटार्डर्स जो हैं वो वाटर रिड्यूसर से भी काम करते हैं। जब आप पोरिंग किसी और जगह पे कर रहे हैं और उसकी प्लेसिंग किसी और जगह पे हो, या कंक्रीट होते दरमियान में आपके बहुत सारे एडिशनल वर्क्स भी आपने करने हैं, तो तब रिटार्डर्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्सेलरेटर्स ले लें जी, कोल्ड वेदर में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। मकसद ये है कि क्योरिंग टाइम को फास्ट किया जाए। ये डैम्स के ऊपर शॉर्टक्रीट जहाँ पर हो रही है, टनल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। कोरोजन इनहिबिटेंट्स, जहाँ पे आपने कोरोजन को स्लो करना है, स्टील एनफोर्समेंट जो कंक्रीट के अंदर है, एज अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। हाईवे ब्रिजेस के ऊपर, मेरीन के ऊपर, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सी साइड पे हैं और जो एक्सपोज हैं हाईली कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड से, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट में हम वाटर टाइटनेस या वाटर प्रूफिंग के लिए भी बहुत सारे एडमिक्सचर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कंक्रीट के बाहर एक्सटर्नल साइड पे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं ताकि आपका पानी जो है वो कंक्रीट के अंदर ना जा सके। बेसिकली एक लेयर क्रिएट कर देते हैं। ये वाटर टाइटनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक एडमिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में जो है हमारा जो अब मेन टॉपिक है वो सरफेस ट्रीटमेंट के ऊपर हमने जो है ना वो बात करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।